नमस्कारम। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ किडनी का अगर फेलियर हुआ है या किडनी काम नहीं कर रही, डायलिसिस की नौबत तक पहुँच रहे हैं या भी कराना सोच रहे हैं, आयुर्वेद में क्या ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि किडनी को वापस रिवाइव कर दे? बिल्कुल ऐसा है और मैंने सैकड़ों लोगों पे खुद प्रत्यक्ष किया है। और मैंने आपको कहा था काफ़ी समय पहले मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा और मेरे पास समय नहीं निकल पाता, जिस वजह से मैं ये वीडियोस बना भी नहीं पाता हूँ। मैंने सोचा था कि आपको डिटेल्ड वीडियो दूंगा जिसमें प्रॉपर रीज़न्स और प्रॉपर ट्रीटमेंट, डाइट का बड़ा डिटेल में बताऊंगा, और वो मैं कोशिश करूंगा कि जल्द ही अपने चैनल नित्यानंदम श्री पर उसका वीडियो आपको अलग अलग वीडियोस प्रॉपर बना के दूँ। लेकिन आज 10-15 मिनट यूं ही चर्चा कर दूं कि किडनी वाले क्या कर लें कि जिससे उनकी एक डायलिसिस की नौबत ना आए, और अगर आ रही है तो वो ठीक हो जाए। सबसे पहला स्टेप है आपको अपनी डाइट, रेगुलर योग और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, ये तीन चीज़ें आप मान के चलिए, इनको आपने एक साथ चलाना है। आप बोलेंगे अकेले योग से नहीं हो सकता है लेकिन उसमें दम लगेगा। अकेली दवाई से नहीं हो सकता है लेकिन उसमें भी बहुत दम लगेगा। आप ऐसा करिए, थोड़ी मदद योग से लीजिए, थोड़ी आयुर्वेद से लीजिए, थोड़ी अपनी आप डाइट को सुधार लीजिए। बहुत सारे लोग इलाज तो करवा रहे हैं सालों से, लेकिन उनके डॉक्टर्स उनको कहते हैं नहीं जी, आपको तो आखिर में तो आपको किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। गरीब आदमी बेचारा छटपटाता है जैसे कोई किसी को तैरना ना आता हो और वो पानी में डूब जाए, इस तरह उनकी हालत होती है, क्योंकि उनको लगता है कि कहाँ से डायलिसिस कराएंगे, बस आखिर में बेबस से हो जाते हैं। लेकिन आप ऐसा सोचिएगा भी मत। आयुर्वेद में मैंने खुद ऐसे सैकड़ों लोगों को ठीक होते हुए देखा, और मेरे अंदर की आत्मा तो बिल्कुल इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है कि बिल्कुल ऐसा नहीं ठीक होता। मेरे सामने ठीक हो रहे हैं लोग, और मैं सच कहता हूँ, मैंने बनाना भी था 1-2 वीडियोज़। एक तो व्यक्ति आए जो ठीक हुए, जो प्रॉपर ठीक हो गए, जिनका मतलब प्रॉपर क्रेटिनिन 0.9 तक पहुँच गया, और अब उनका आगे ट्रीटमेंट ऐसा चल रहा है कि किडनी आगे ख़राब ना हो, वो सब मैं भी करता हूँ साथ में। तो मैंने उनका वीडियो बनाना था, लेकिन समय के अभाव के कारण, क्योंकि काफ़ी लोग मेरे पास थे उस वक्त, तो मैं उनको रोक के ये काम नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी आने वाले समय में मैं इस पर उदाहरण आपको दूंगा। मैं आज ट्रीटमेंट बता दूं आपको, और साथ में डाइट हल्की सी बता दूं, और थोड़ी सी योग की चीज़ें, आप इसको शुरू कर दो। मैंने पिछले एक वीडियो में बताया था कि आपको किडनी के जिनकी भी प्रॉब्लम है, चाहे किडनी श्रिंक हो गई है उस वजह से क्रेटिनिन बढ़ रहा है, चाहे किडनी में आपको कोई इस तरह का कुछ सिस्ट है या फेलियर हो गया है, फेलियर किडनी हो तो समझ लो कि किडनी की जो अग्नि है, शरीर की हर अंग की अपनी अग्नि है, वो अग्नि किडनी की मंद बढ़ गई है, ये फेल हो गई वो, तो वो ठीक हो जाती है। ऐसे लीवर डैमेज भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाता है आराम से। मेरे पास कई पेशेंट्स ऐसे आए, डॉक्टरों ने बोल दिया कि नहीं जी, इनका तो किडनी अब लीवर ख़राब हो गया है, आप तो इनको बस इनकी सेवा करो। लेकिन उनको कितने कितने साल और कितने महीने हो गए मुझे देखते हुए, आयुर्वेदिक दवाइयों से वो लीवर काम कर रहे हैं। तो किडनी का भी समस्या ठीक होती है। सबसे पहले आप लिखिए इसमें क्वाथ पीने वाला, और साथ में फिर उसके कुछ अर्क और कुछ उसकी साथ गोलियां और सिरप मैं आपको बता दूं। सबसे पहले अष्टनिधि पेय। अष्टनिधि पेय जो है ये 8 चीज़ों से मिलकर बनता है। मैंने इसका अलग से वीडियो बनाया है, आप चेक कर लेना। 1 चम्मच अष्टनिधि पेय को 1 गिलास पानी में उबालिए, और उबालना है मिट्टी के बर्तन में, और धीमी आंच पे, बहुत धीमी आंच पे उबलते 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 जब वो 1/4 रह जाए या 1/3 रह जाए, 1/3 या 1/4 रह जाए, तो आप उसे खुला बर्तन रख के उबालना है, ढक के नहीं। तो उबालने के बाद उसे छान लीजिए। फिर वो कप में जो पानी आ गया छना हुआ, उसको गुनगुना रह जाने पर आप सुबह खाली पेट पी लीजिए, और उसके आधे घंटे बाद आप कुछ खा सकते हैं। ये पहला ट्रीटमेंट हो गया क्रेटिनिन को डाउन जल्दी करने के लिए। दूसरे नंबर पे हमें लेनी है 2-3 तरह की गोलियां। उसमें सबसे अच्छी जो है वो है आपको पुनर्नवादि मंडूर। पुनर्नवादि मंडूर जो है ये किडनी की अग्नि उसको वापस भी करती है, थोड़ा बहुत आपके अंदर जो खून बढ़ाती है, ताकि किडनी वालों का थोड़ा खून कम ही रहता है, उनको हम खाने पीने के लिए भी चीज़ें कम देते हैं, वैसे भी उनके अंदर का जो रक्त इतना तीव्रता से बन नहीं पाता, तो वो आपने लेना है पुनर्नवादि मंडूर 1 टैबलेट। साथ में ले लीजिए वृक्क दोष हर वटी। वृक्क दोष हर वटी 1 टैबलेट, और 1 टैबलेट चंद्र प्रभा वटी। तीनों को ले लीजिए, अकेली अकेली अच्छी नहीं है, तीनों एक साथ लीजिए। और साथ में लीजिए गौक्षुर काढ़ा। गौक्षुर काढ़ा बॉटल बनी बनाई मिलती है,
और अगर नहीं किसी को मिले तो आप गोखरू भी उबाल के ले सकते हैं, एक आधा चम्मच गोखरू को उबालिए इतने पानी में, इतना सा रह जाए तो वो उसके साथ ले लीजिए। आपको गोक्षुर काढ़े के साथ साथ अगर इसमें आप पुनर्नवासव मिला देते हैं तो पुनर्नवासव 4 चम्मच, गोक्षुर काढ़ा 4 चम्मच, और वो 3 गोलियां जो अभी बोल रहा था, आप इसको सुबह नाश्ते के बाद और शाम के खाने के बाद ले लीजिए। बहुत क्रेटिनिन अगर 8 से भी ज़्यादा हो तो हम 3 बार देते हैं, अदरवाइज़ हम 7, 8, 9 तक वालों को भी मैं 2 टाइम ही देता हूँ, तो वो फ़र्क पड़ता है। और एक ज़रूरी बात, इसमें आपको पानी जो लेना है, दवाइयों में प्रयोग जो करना है पानी, वो भी पानी आपको उबालना है अच्छी तरह से, और वो 1/4 रह जाए तो उस पानी से लेना, चाहे बेशक वो पानी ठंडा हो जाए लेकिन 1/4 रहना चाहिए, फिर ही वो पानी हल्का होगा, क्योंकि उस पानी को उबाला आपने और उसको अग्नि मिल गई, अब वो पचने में हल्का है, किडनी अंदर नहीं रोकेगी, नहीं तो किडनी कई बार अंदर रोकती है, पानी निकाल नहीं पाती है, जिस वजह से आपको दिक्कत आएगी पेशाब कम आने की, या फिर आपको डॉक्टर कहेंगे कि आपके पेट में पानी भर रहा है। तो उन सब स्थितियों में ये पानी उबाल कर लेने से अंदर नहीं रुकता है। अब बात कर लेते हैं, बाय चांस किसी को पानी पेट में रुक जाए तो क्या करना है। पानी यदि पेट में रुक जाए तो इन्हीं सारी मेडिसिन जो ये खाने के बाद वाली जो अभी बोली मैंने, चंद्रप्रभा और वृक्कदोष हरवटी और पुनर्नवादी मंडूर, इन तीनों के साथ आप एक गोली मिला सकते हैं, उसका नाम है जलोदरारी रस। जलोदरारी रस जो है ये भी आपको मिल जाएगा, प्राचीन हमारे आश्रम में भी अवेलेबल है, बहुत सारी फार्मेसियाँ इसको बनाती हैं, अच्छी गुणवत्ता वाला आप ले सकते हैं। तो जलोदरारी रस की भी एक गोली उन्हीं के साथ सुबह शाम ऐड कर दें, तो इससे एक्सेस पानी भी निकल जाएगा पेट से कुछ ही दिनों में, जिसको असाइटिस बोलते हैं, आपकी पेट में या कहीं पे पानी भर गया, एडिमा या ऐसा कुछ, तो उस कंडीशन में, या पानी पेशाब आता ही नहीं है उस कंडीशन में, अगर थोड़ा बहुत पानी कहीं है, मान लो कि पेट में नहीं भरा लेकिन आपके यूरिनरी ब्लैडर में रुकता है, तब आपको जलोदरारी रस नहीं लेना, तब आपको लेनी है इन्हीं टैबलेट्स के साथ गोक्षुरादि गुग्गल टैबलेट। तो ये हो गया सारा ट्रीटमेंट। इसके अलावा भी सैकड़ों मेडिसिन हैं जो किडनी के लिए काम आती हैं, लेकिन ये बेसिक हैं। बेसिक जो हैं वो आपको मैं लाइव ऐसे बता सकता हूँ, जो चीज़ें बाकी हैं वो चीज़ें बताना कई बार आपको उल्टा पड़ सकता है, तो ये चीज़ बेसिक हो गई, आपको दिक्कत नहीं करेगी। फिर भी आप अपने आसपास के किसी वैद्य से ये सारा लिखा हुआ एक बार चेक करा लें कि भाई आपके पेशेंट के लिए वो कैसा रहेगा। और एलोपैथिक दवाई इन दवाइयों के साथ नहीं चलेगी, क्योंकि मैंने जिन लोगों को देखा कि साथ साथ एलोपैथिक दवाई ले रहे हैं उनको तो ये लाभ ही नहीं करती, डरते रहते हैं, ना वो इधर के ना वो उधर के। और मेरे पास जो ऐसे लोग आते हैं जिनके पास बेचारों के पास पैसे ही नहीं है खर्च करने के लिए, और एलोपैथिक दवाइयाँ कहाँ से खाएंगे, वो लोगों को हम जब डायरेक्ट आयुर्वेदिक दवाई सिर्फ देते हैं, थोड़ा सब्र जरूर करना पड़ता है, लेकिन 1 महीने बाद जब वो आते हैं तो उनका हर बार 2-2 पॉइंट, 1-1 पॉइंट, 3-3 पॉइंट ऐसे कम मिलता है हर महीने। तो 5-6 महीने, अगर किसी का 6 है तो 3-4 महीने में 1 आ जाता है, तो किसी का अगर 8-9 है तो 6 महीने तक वो नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद हम और 2-3 महीने उसको कुछ रसायन देते हैं, ऐसी चीज़ें देते हैं कि जिससे उसका दोबारा से किडनी एक बार रिवाइव करके, यानी कि अब 1 तक तो किडनी रख रही है क्रेटिनिन, 1 तक से ऊपर कोई जाए तो निकाल रही है, लेकिन 1 से नीचे नहीं ला रही, तो हम थोड़े बहुत रसायन दे करके उसकी अग्नि बढ़ाते हैं शरीर की, पेट की, तो उसके बाद उसको क्रेटिनिन कभी बढ़ता ही नहीं है। ये ध्यान रखना है कि आपको एलोपैथिक दवाई साथ में नहीं लेनी, आप अगर लेते हैं तो अपने रिस्क पर लीजिए, और फ़र्क नहीं करती हैं ये चीज़ें। 2 चीज़ें एक ही ब्लड स्ट्रीम में जानी है, आप याद रखिए, एलोपैथिक भी आयुर्वेदिक भी एक साथ। एक चीज़ हो सकता है ऑपोजिट धक्का लगा रही हो, तो एक आयुर्वेदिक चली गई वो इस तरफ धक्का लगाए, तो आप कहीं भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आदत डाली होती है कि बीपी की गोली साथ में खानी है, खून पतला करने की खानी है। तो आप खून पतला, अगर आपको मैं डाइट अब आगे बताने वाला हूँ, कहाँ से खून गाढ़ा हो जाएगा आपका, मुझे तो समझ नहीं आती। अगर आप घिया खाते हैं, लौकी खाते हैं, टिंडा खाते हैं, कहाँ से गाढ़ा कर लोगे खून? ये आपको डराया जा रहा है कि आपका खून गाढ़ा हो जाएगा, पता नहीं सोए सोए आपके कोई हवा लग जाएगी आपको कि सूख जाएगा, खून गाढ़ा हो जाएगा, कोई आइसक्रीम जम जाएगी, ऐसा नहीं है। आप डरे नहीं। अगर आपका बीपी भी साथ में बढ़ता है तो आप सर्पगंधा घनवटी ले सकते हैं साथ में, सुबह शाम एक उसी गोलियों के साथ। बीपी की भी कोई आपको एलोपैथी की ज़रूरत नहीं। जब हमने डाइट सोच ही लिया है कि अब आयुर्वेदिक खानी है, कहाँ का बीपी,
कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर भी इमरजेंसी में कोई 160 170 से प्लस अगर जाए, 150 तक भी रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर का बीपी अगर 160-70 हो तो फिर एलोपैथी की अगर आपको मदद लेनी पड़ जाए तो ले लो। आप बोलोगे आ गए ना अपनी जगह पे, आप कह रहे हैं अब एलोपैथी की मदद ले लो। इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे पता है कि आपके मन में एक बहुत लोगों के मन में डर है कि अरे अगर बीपी ऐसा होता तो कैसा होगा, ऐसा होगा तो कैसा होगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरी बात, आपने ये गोलियाँ सारा समझ लिया। इसके अलावा पुनर्नवा अर्क आप थोड़ा थोड़ा सुबह दोपहर शाम खाली पेट लीजिए, ऐसे ही आपको अच्छा लगेगा और साथ में पेशाब खुल के आएगा, क्रेटिनिन भी कम होगा। और गोक्षुर काढ़ा और पुनर्नवा सब जो मैंने बोला था वो आप अगर डायबिटिक हैं तो 4-4 चम्मच नहीं, फिर 2-2 चम्मच लें, सादा ना लें, उसमें हल्का मीठा होता है लेकिन चल जाएगा डायबिटीज़ वाले को भी थोड़ा बहुत। इसके अलावा हम देते हैं इसमें, अगर कोई व्यक्ति सूख गया है, शरीर बिल्कुल सूख गया है, तो हम उसको कह देते हैं कि तुम थोड़ी सी अभ्रक भस्म लो, या किसी का HB बहुत डाउन चला गया है तो अभ्रक भस्म ले लीजिए 1000 पुटी। ये थोड़ी महंगी होती है, जो ले सकता है ले ले 1000 पुटी, जो 1000 पुटी नहीं ले सकता वो 100 पुटी ले ले अभ्रक। तो अभ्रक भस्म ले लीजिए 2 रत्ती, यानी कि 1 ग्राम का चौथा हिस्सा, 250 मिलीग्राम, इतनी लेकर के इसमें इतना ही 2 रत्ती ही गिलोय सत्व डाल दीजिए, गिलोय का सत्व। दोनों को मिक्स करिए अच्छी तरह से। आप इसको शहद से चाट सकते हैं मिला करके सुबह शाम। इसी तरह खाने के बाद आप इसको शहद से अगर नहीं लेना चाहते तो आप इसको थोड़ा मक्खन में ले सकते हैं। मैं तो कहूँगा शहद में अच्छा रहेगा लेना, ज़्यादा बढ़िया है। नहीं तो ये जो सारी गोलियां वाली दवाई के साथ भी ले सकते हैं। इसको लेने से रक्त बढ़ना शुरू होगा धीरे धीरे। और कई लोग कहेंगे अरे भस्म है, नुकसान तो नहीं। 1000 पुटी भस्म को आप जानते हैं वो क्या होती है? उसे 100 बार अग्नि में पकाया जाता है और 1000 बार घोटा जाता है। वो इतना सरस, इतनी सरल, इतनी हल्की है कि हमने जिसको भी दी है, मैं पहले शुरू में बहुत डर करके देता था, लेकिन वो देने के बाद उसका कभी, जिनका किडनीज दोबारा ख़राब हो जाती हैं, रिपेयर माने नहीं लगवाने के बाद भी, उनको भी हम दें तो उनकी किडनी में कभी उसने मेरे को तो कोई दिक्कत दिखाई दी नहीं। अच्छा ही हुआ है जो हुआ है। बट जिनका खुराक में जो समझदारी नहीं बरतते हैं तो उनके खून नहीं बढ़ पाता है। पहली बात, जिन लोगों को होता है कि पोटाशियम बढ़ रहा है, सोडियम बढ़ रहा है, तो वो बोलते सब्जियां सारी की सारी पानी में डिप कर दो काफ़ी देर फिर बनाओ। ऐसा नहीं है। आप सिर्फ पसीना लीजिए, आप सिर्फ एक्सरसाइज ऐसी करिए जिससे कि अंदर से पसीना निकले, आपका रक्त पूरा का पूरा प्रवाह में आए, आपके शरीर की अग्नि आपको वापस मिलने वाली बने। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको बहुत देर लगेगी इन ट्रीटमेंट से। और पहले मंथ में 30 डेज़ में रिज़ल्ट आना शुरू हो जाता है। 30 डेज़ बाद जब आप दोबारा, क्योंकि फर्स्ट फ्यू डेज़ में तो ऊपर नीचे होता रहेगा, आपको लगेगा बढ़ गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि कई बार ब्लड का क्रेटिनिन बाहर निकलता है दवाई के माध्यम से या उसकी हेल्प से, तो टिश्यूज़ में या हमारे जो मसल्स में जो इकट्ठा हुआ वो आ जाता है ब्लड में, तो उस तरह से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो 30 डेज़ के बाद आप देख सकते हैं। और जिनका डायलिसिस भी नहीं हुआ है तो वो तो कराएं ही नहीं, और जिनका हो रहा होता है हम उसको भी बोलते हैं कि भैया कई लोगों का 12-12 तक है, तुम्हारा अगर 6, 7, 8 हो भी गया है तो तुम 1 महीना देख लो, 8 नहीं तो 11 हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, तब भी करा लेना। तो वो 1 महीना अगर उसको रोक करके ये ट्रीटमेंट शुरू कराते हैं तब लाभ अच्छा आता है। लेकिन साथ साथ डायलिसिस, साथ साथ ये, साथ साथ डायलिसिस, साथ साथ ये, खिचड़ी पकती रहेगी, उसको कभी भी आराम नहीं आने वाला। फिर भी परमात्मा को आप अपना साक्षी मान करके, उसको प्रार्थना करके, आप भगवान का नाम ले करके आप दवाई शुरू करते हैं, अगर अपने आसपास चिकित्सक को भी अपनी देख रेख में रखते हैं तो बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा। फिर मैं आपको बता दूं अब डाइट के बारे में। दवाई मैंने सारी बता दी है, डाइट के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको क्या किस टाइम पे क्या क्या खाना है। सुबह उठिए, आप पानी उबला हुआ जो 1/4 रह जाता है, चाहे वो ठंडा हो जाए चाहे वो गुनगुना हो, जैसा आपका मन करे पी लीजिए। कितना पानी दिन में पीना होता है? 1 से 1.5 लीटर आराम से, इतना ही पिया जाए तो अच्छा है। बाकी आपको जो है अगर गला सूखता है या कुछ होता है तो थोड़ा एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। तो पानी पीजिए सुबह उठ करके इतना सा, और फिर बैठिए, थोड़ा लंबे श्वास लीजिए और टहलिए, गहरी गहरी सांसें लीजिए 100 बार। फिर उसके बाद आप थोड़ा कुल्ला करिए, फ्रेश होइए और फिर थोड़ा सा प्राणायाम करिए। प्राणायाम में आपको जो आपका मन करे, मैं आपको बताऊंगा भी आने वाले समय में, तो आप वो करके फ्री हुए, उसके बाद आप मेडिसिन अपनी लीजिए। मेडिसिन में पहले अर्क पीजिए जो मैंने अभी बोले थे, पुनर्नवा का अर्क। फिर उसके बाद आप
अगर आपको किसी का मन है तो आप लौकी का रस ले सकते हैं। जो व्यक्ति मोटा है, लौकी का रस अच्छा है, और नारियल पानी नहीं पीना होता। तो आप उसके बाद आप लौकी के रस के बाद थोड़ा या साथ में ही फ्रूट ले सकते हैं। किसी दिन सेब, किसी दिन नाशपाती, किसी दिन अमरूद, किसी दिन बेर। किसी किसी को ये बेर नहीं मिलेंगे या कोई ऐसा फल महंगा लगे तो दूसरा नाशपाती ले लें। पपीता ले सकते हैं। रोज़ पपीता नहीं लेना, बाकी फल में से कोई रोज़ खाया जाए तो कोई नुकसान नहीं है। और खट्टे फल नहीं खाने होते। और इसके अलावा जो बाकी के फल हैं, आम है, कभी कभार लिया जा सकता है, हफ्ते 10 दिन में एक बार। और जामुन आदि है तो वो भी हफ्ते में एक आध बार 2-1-2 दाने, आपका मुंह का स्वाद बदलने के लिए। बाकी सारा वही रहेगा जो मैंने बताया है। तो ये फल हो गए। फलों से आप थोड़ा फ्री हुए। फलों पे नमक आदि ना डालिए। नमक और मसाले ये तंग ज़्यादा करते हैं। आप हल्का रखिए नमक, हल्का रखिए मसाले, आपको कोई तंग नहीं करेंगे। फिर आपने फल ले लिए। फल लेने के बाद आप थोड़ी देर बाद दलिया ले सकते हैं। दलिए में आप थोड़ा सा मिक्स दलिया बन जाए आपका। जैसे मैं आपको बता दूं कि 1 चम्मच आप उसमें गेहूं का दलिया, 1 चम्मच जौ का दलिया, 1 चम्मच छोटे चावल खिचड़ी वाले, और 1 चम्मच ही मूंग की दाल हरी छिलके वाली कटी हुई। तो आप चारों को मिला लो। 1 चुटकी उसमें तिल डाल लो, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल लो। बस ये दलिया बना लो। कोई सब्ज़ी डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है। इसको अच्छी तरह से पका लो ताकि ये जब उबल जाए, गल जाए, घुल जाएगा, पानी जैसा हो जाएगा, लेकिन आपको पीने में बड़ा मज़ा आएगा। कभी कभार आप सादा दलिया गेहूं वाला ले सकते हैं, हल्का सा दूध ऐड करके। लेकिन दूध में जब दलिया मिलता है या कोई भी अनाज मिलता है दूध में, तो वो वज़न बढ़ाता है। जिनका वज़न ज़्यादा है वो उसको अवॉइड करें। और कभी कभार साबूदाना ले सकते हैं आप, थोड़ी 1-2 सब्जी मिला करके। जिनका क्रेटिनिन सिर्फ 2-3 के आसपास है वो तो आप लोग थोड़ा बहुत अगर मटर वगैरह ले लें कभी कभार चल जाएगा। लेकिन बाकी लोग जिनका 8 है, 9 है, 10 है, 12 हैं या इससे भी ज़्यादा है, तो उन लोगों को ये मटर, गाजर, चुकंदर ये सूट नहीं करेंगे। हाँ, जिनका पोटाशियम ठीक है, सोडियम ठीक है, वो लोग थोड़ा बहुत आलू कभी कभी ले सकते हैं। खीरा और ककड़ी भी ले सकते हैं। जिनका पोटाशियम सोडियम ये ज़्यादा है वो ना लें। फिर ब्लड यूरिया भी ठीक होता है इस मेडिसिन से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्राइग्लिसराइड्स भी ठीक हो जाते हैं। फैटी लीवर भी ठीक हो जाता है इसी मेडिसिन से। और डाइट में जब आपने दलिया खा लिया, किसी दिन साबूदाना खा लिया, किसी दिन आप राइस ले सकते हैं। ये सारी आपकी सुबह की डाइट। 1 रोटी ले सकते हैं, साथ में सब्जी बना लो, चोकर वाली रोटी ले लो, गाय का घी डाल लो सब्जी में थोड़ा। किसी दिन आप 1-2 चम्मच दही ले सकते हैं। ये हो गई सुबह की डाइट। फिर दोपहर को आप अगर आपको पोटाशियम सोडियम नॉर्मल है तो थोड़ी सी ककड़ी, थोड़ा सा खीरा खा लिया, थोड़ा सा उसमें रोटी ले ली, एक साथ में सब्जी ले ली, टिंडा, घिया तोरी, लौकी, घिया, हलवा कद्दू पीला, और मूली के पत्ते समेत मूली को आप भुर्जी बना लीजिए, उसकी छोटी सब्जी बना लीजिए। और अगर आपको गैस नहीं होती है पेट में तो हल्की हल्की गोभी चल सकती है, और सहजन की फली चल सकती है। ये जो आप सहजन नहीं, परवल की सब्ज़ी चल जाएगी जो खीरे जैसी होती है। ये सब्जियां आपके काम की हैं। बाकी जो चुकंदर है, जिमीकंद है, या कटहल है, या बहुत ज़्यादा जो भारी सब्जियां हैं, पनीर है, ये सब नहीं चलेगा। प्रोटीन वाली चीज़ें तो बहुत कम। फिर आपका दोपहर का हो गया। और दोपहर के खाने के बाद किसी दिन 1 चम्मच दही से पतली सी छाछ बना लो। किसी दिन 1-2 चम्मच वैसे ही दही साथ में ले लो। वो लिमिट में आपको कुछ नहीं कहेगी। फिर उसमें गाय का घी डाल लो। अगर दही नहीं ले रहे तो सब्जी में गाय का घी डाल लो। घी डाला है तो दही ना लो। गाय का घी भी देसी गाय का हो तो अच्छा है। बाकी जो किसी को नहीं कई बार उपलब्ध हो पाता तो दूसरा भी ले सकते हैं। भैंस का घी ना लें। फिर आपको शाम को भूख लगेगी। फ्रूट जो मैंने आपको 4-5 गिनवाए हैं उनमें से कोई एक फ्रूट आप जैसे सुबह लिया था एक दिन, तो शाम को दूसरा कोई ले लें। बाकी आपने कुछ औषधियाँ भी लेनी हैं, कुछ आपने सुबह लौकी का जूस भी पी लिया किसी ने, तो करते कराते आपको पेट में कभी खालीपन महसूस, ज़्यादा नहीं भूख नहीं महसूस होगी। फिर भी हो तो सेब खा सकते हैं, बेल की कैंडी, बेल का शरबत ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और
थोड़े सूखे परवल जैसे जिसको आप कहते हैं डाइट जिसको बोलते हैं, वो ले सकते हैं आपका मन बनाने के लिए। चाय अगर चाहते ही हैं बहुत ज़्यादा तो डिप वाली लीजिएगा, उबली हुई कड़ी हुई चाय अच्छी नहीं होती, वो आपको तंग करेगी। दूसरी चाय भी अगर छोड़ सकते हैं डिप वाली भी, तो भी अच्छा है और भी अच्छा है। बाकी अगर बंदिश है तो थोड़ा इतनी ले ली डिप वाली। और रात के समय में खिचड़ी ले लो मूंग की दाल की किसी दिन आप अकेली एक सब्जी का बाउल ले लो, जो सब्जियां 5 हैं, और किसी दिन आप अकेला दूध पी लो अगर भूख नहीं है ज़्यादा, या फिर आप सूजी की जो बनती हैं सेवइयाँ वो ले सकते हैं। दूध वाले आप चावल ले सकते हैं, खीर बना करके हल्की सी फुल मखाने की खीर ले सकते हैं, उससे भी अच्छी, चावल वाली खीर से भी अच्छी कि फुल मखाने लीजिए, उसको दूध में बना के फुल मखाने की खीर बन गई, वो खाइए। ये इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ये आप अगर करते हैं तो आपको बहुत ही फ़ायदा रहेगा। बाकी बीच में किसी दिन कोई शिमला मिर्च आ गई एक आधी तो चल जाएगी, लेकिन ज़्यादा अवॉइड किया जाए तो अच्छा। आप पूछेंगे टमाटर डालना सब्जियों में कि नहीं, बिल्कुल डाल सकते हैं, लेकिन उसका बीज और छिलका ना डालिए। बीज और छिलका जो है ये पचता नहीं है पेट में और गैस करता है, तो बाद में फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, आपको अनकंफर्टेबल सा लगेगा। बाकी यही डाइट रहनी चाहिए। बादाम भिगो के लें कि ना लें, अखरोट लेके ना लें, ये आपकी अपनी पर्सनल कमजोरी या ज़रूरत पे डिपेंड करता है। मैं तो कहूँगा अगर नहीं भी लेते हैं तो चलेगा, सारी दुनिया बादाम नहीं भी खाती है तो भी जीती है। लेकिन आप अगर चाहते हैं थोड़ा सा अंगूर ज़रूर ले सकते हैं। मेरे को एक और फल याद आ गया, अंगूर ले सकते हैं, और ये चीज़ें आपको थोड़ा ही मात्रा में लेनी है। और रात के समय आप अगर आपको आधी रात को भूख लगती है तो आप पानी पीजिए, सुबह उठ करके कुछ खाइएगा। बार बार अपने पेट को सताना भी नहीं होता कि आपने गलत आदत डाल ली कि कभी भी भूख लग रही है, कभी भी कुछ हो रहा है। हाँ, अगर घबराहट हो रही है भूख लगने की वजह से तो हो सकता है कि आपकी शुगर डाउन हो रही हो, उस सिचुएशन में आप कुछ मीठी चीज़, गुड़ ले सकते हैं, थोड़ा शहद ले सकते हैं, वो भी थोड़ा लिमिट में। ये हो गया सारा ट्रीटमेंट जो मैंने आपको बताना था। और डाइट, योग में ज़्यादा से ज़्यादा डीप ब्रीदिंग करिए पहले 10-15 मिनट, गर्म हो जाए बॉडी आपकी अंदर से तो फिर थोड़ा कपालभाति करिए जितना आप कर सकें। कपालभाति के साथ किडनी का पॉइंट प्रेस करिए, सेंटर में आप अगर नहीं आपको आता कुछ दबाना तो सेंटर में यूं दबाते रहिए, साथ में अपना प्राणायाम करते रहिए दोनों तरफ से। और अगर किसी के अंदर पेट में पानी रुक गया है तो जलोदरारी मुद्रा कर सकते हैं, जलोदर नाशक मुद्रा भी कहते हैं इसको। मेरी वीडियो देख लेना जलोदर नाशक मुद्रा की, उससे पानी एक्सेस निकल जाएगा। बाकी आप अगर आपकी बॉडी स्वस्थ है, यानी अगर पानी नहीं रुका है अंदर, तो फिर प्राण मुद्रा लगा के करिए, प्राण तत्व बढ़ाइए अपने अंदर। या आप सूर्य मुद्रा लगा के कर सकते हैं अगर मोटे हैं तो। सूर्य मुद्रा लगाने से वैसे भी अंदर अग्नि बढ़ेगी पेट में भी, और उससे फिर किडनी को भी अग्नि मिलेगी। ये हो गया। साथ में गाय का घी जरूरी है, आपको मैं बोल दूं। जब सब्जी का मन नहीं हो खाने का तो सूप पी लो, 2-3 सब्जियां वही जो आपको अलाउड है डाली, थोड़ा टमाटर डाला, अच्छे से सूप बॉयल हो गया, उसमें असर आ गया उसका, थोड़ा सेंधा नमक डाल दिया, रॉक सॉल्ट जिसको बोलते हैं, और थोड़ा सा सौंफ या धनिया डाल सकते हैं। ये तेज पत्र डाल सकते हैं उबालने वक्त, सब सूप उबालते वक्त, वो आपको नुकसान नहीं करेगा। कड़ी पत्ता कभी कभी डाल दिया थोड़ा, ये सारे मसालों की जगह ये पत्ते डल जाएं, कड़ी पत्ता, तेज पत्ता, तो ये आपके सब्जी को थोड़ा या चीज़ को थोड़ा टेस्टी भी बना देंगे। इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, और अगर आएगी भी तो धीरे धीरे टलती ही जाएगी। ये था ट्रीटमेंट। और योग की बात चल रही थी तो उसमें कपालभाति की जिक्र था। अग्निसार करिए, पेट को हिलाइए 10 बार सुबह, 5-6 बार शाम को। थोड़ा अनुलोम विलोम करिए 15-20 मिनट सुबह, आधा घंटा तक भी कर सकते हैं तो अच्छा, शाम को भी इतना। ये सारी चीज़ें अगर आप रेगुलर इकट्ठी करते हैं और उबला हुआ पानी पीते हैं, सूर्य की किरण लो, धूप लो, विटामिन डी कम ना हो, ऐसे लोगों में कम होता है अक्सर, पीठ पे भी धूप लगवाओ, इससे भी बहुत आराम मिलेगा। और कैल्शियम की डोज तो आपको फुल मखाने से मिल गई। कुल मिला के आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके अंदर ऊर्जा आने लगी, ताकत आने लगी। और कई लोगों को मैं ऐसे जानता हूँ, कई संतों को, कई महंतों को, कई ऋषियों को, कई गुरुओं को, पीरों को, जिन्होंने कभी इतना खाया भी नहीं फिर भी उनका शरीर चल रहा है, मज़े में है। और हम अगर इतना डाइट भी मैंने कह दी है तो कई लोगों को आएगा मन में कि अरे इतना, बस इतना सा ही खाने को बोल रहे हैं, इसमें तो कुछ बोला ही नहीं खाने को। तो आप डरिए नहीं, आप करिए, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं। जब आप ठीक होंगे फिर सब कुछ खाएंगे। आप नहीं खाना है, किसने खाना है? तो भगवान ने अपने लिए तो बनाया नहीं, आपके लिए बनाया है। बाकी आप ब्राउन राइस यूज़ कर सकते हैं, दूसरे राइस भी यूज़ कर सकते हैं। राइस में तेज पत्तर डाल लीजिए, मसालों से थोड़ा बच के रहिए।
तेज पत्र, कड़ी पत्ता आदि चल जाते हैं, नमक चल जाता है, धनिया चल जाता है, सूखा धनिया, हरा धनिया सब चल जाता है। ये था, हरी मिर्च चल जाती है थोड़ी। तो ये था आज का वीडियो। आपको मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मेरे पास समय नहीं भी हो निकल पा रहा था, फिर भी मुझे बड़ा फील हो रहा था अंदर से कि कई लोगों ने मैसेज किए कि हमारे क्रिएटिनिन बढ़ता जा रहा है, क्या करें क्या करें। तो मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि कुछ चीज़ें आगे बोल क्योंकि अब मैं आपसे डायरेक्ट ऐसे ही बोल रहा हूँ, तो कई चीज़ें आगे हो गई कि पीछे हो गई, थोड़ा उलझ सा गया। लेकिन जो समझदार है, जो सूझबूझ वाला है, तो थोड़ा वीडियो को आगे पीछे करके समझ के सारा नोट्स बना लेगा। तो मेरे से चाहे कोई गलती रह भी गई हो या कोई आगे पीछे बात हो गई हो, तो वो लिख के बाद में उसको सही तरह से कर लेगा, मुझे एक विश्वास है। और आपको पूरा आराम आएगा, ये मुझे पता है, और मैंने इसको कई लोगों पे किया भी है। आप फिर भी अपने, क्योंकि कई लोग कहते हैं अरे आपके कहने पे हमने ऐसे किया, ऐसे हो गया, लेकिन गड़बड़ उनके करने में होती है, हमारे कहने में नहीं। तो इसलिए आप अपनी जिम्मेवारी पे इन सब चीज़ों को आजमाइएगा, तो आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। ऐसी मैं परमात्मा से आप सबके लिए प्रार्थना भी करूँगा। और जो वैद्य भाई भी सुन रहे हैं, वो उन्होंने भी कुछ चीज़ें इसमें से नोट की होंगी, और इसके अलावा भी सैकड़ों दवाइयाँ हैं। आपको मैं बताऊंगा कि अलग अलग सिचुएशन में क्या क्या हम कर सकते हैं। मैं कुछ समय बाद आपको जल्द ही इसकी डिटेल्ड वीडियोस भी दूंगा, किडनी के ऊपर करके भी दिखाऊंगा योग, ताकि और 2, 4, 10 आसन अगर उसमें मैं ऐड कर पाया या कुछ ऐसी चीज़ें आपको बता पाया, तो ये बड़ा ही अच्छा होगा आपके लिए भी, और मेरे लिए भी एक खुशी वाली बात होगी कि चलो मैं आप लोगों के काम आया। मेरे पास बेचारे दूर दूर से लोग चल करके आ जाते हैं बेचारे। मैंने उनको बोलता क्या हुआ, बोला जी आपकी वीडियो तो थी नहीं इस टॉपिक पे, हम फलानी जगह से आए हैं। तो मेरे को कई बार शर्म भी आती है, थोड़ा फील भी होता है कि बेचारे कितना कष्ट सह रहे हैं, तो क्यों ना मैं ही बता दूं। तो मैंने आज आपको खुल करके इस तरह से ये बताया। इसमें क्या अल्ट्रेशन करनी है, क्या ऊपर नीचे करना है, ये फिर कर करके पता लगता है कि किसको क्या कमी आई है या क्या प्रॉब्लम आई है। तो हमारी हेल्पलाइन पे भी आप कॉल कर सकते हैं उसके लिए। अब तो हमने आश्रम में, जो लोग हमारे आश्रम में आ सकते हैं, हमारे आकर के वैद्यों से मिलें और ट्रीटमेंट लें, और जो नहीं आ सकते हैं तो घर बैठे भी वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हमने अपने आश्रम में ई कंसल्टेशन का, यानी घर बैठे ट्रीटमेंट लेने का, उसमें भी आपको 2 से 3 दिन लग जाएंगे। ये नहीं है कि तुरंत सुना और फटाफट दवाई आपको लिखवा दी। मैं प्रॉपर एक पैटर्न मैंने बनवाया है कि पहले उसकी प्रॉब्लम सुनो, नेक्स्ट उसका फिर उसका प्रॉपर दोबारा काउंसलिंग करो उसके साथ, फिर उसको एक ट्रीटमेंट दो, फिर 15 दिन बाद उससे पूछो फ़ोन करके। ये सारा मैंने तैयार करवाया है। तो ये आप हमारे आश्रम में कॉल करके ये ऑनलाइन ट्रीटमेंट का भी कुछ हेल्प ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। आज फ़िलहाल इतना ही। नमस्कारम।